नमस्कार। नाड़ी परीक्षण की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने फर्स्ट लेयर में सर्वाधिक दोष, सेकंड लेयर में सब टाइप ऑफ दोष, थर्ड लेयर में धातु, फोर्थ लेयर में हमने मन देखे हैं। अभी फिफ्थ और सिक्स्थ लेयर में हम स्रोतस मूल मतलब ऑर्गन अभी हम देखने वाले हैं। तो ऑर्गन देखने के लिए फिफ्थ टू सिक्स्थ लेयर में हमें जाना है। उससे पहले फिफ्थ और सिक्स्थ लेयर कहाँ पे आता है अगर हम देखेंगे तो ऑर्गन डेप्थ जहाँ पे है, यहाँ पे फिफ्थ लेयर है। तो ये ब्लड ऑर्गन, ऑर्गन सब्सटेंस, यहाँ पे फिफ्थ लेयर और सिक्स्थ लेयर उससे बीच में। तो ये देखने के लिए हमें दोनों हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा। ये वात, ये पित्त और ये कफ, उस हिसाब से हमें इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर राइट और लेफ्ट का देखना है। राइट साइड के जो ऑर्गन है ये डिनोट करते हैं वात स्थान के वायु को, पित्त को और कफ को। उस हिसाब से उसके वहां पे रहने वाले ऑर्गन को डिनोट करते हैं। राइट साइड में अगर पल्सेशन होता है तो पेशेंट के राइट साइड में जो जो डिफॉर्मिटी हमें समझ में आती है, सेम रूल लेफ्ट में भी होता है। तो क्या क्या हमें देखना है वो हम अभी देखते हैं। तो ऑर्गन देखने हैं, तो ऑर्गन देखने के लिए फिफ्थ और सिक्स्थ लेयर तक हमें यहाँ पे जाना है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ लेयर में अगर हम देखेंगे तो राइट साइड में अगर इंडेक्स फिंगर में अगर पल्सेशन है, तो इंडेक्स फिंगर में अगर पल्सेशन है तो राइट साइड में कोलॉन की डिफॉर्मिटी है। लेफ्ट साइड में अगर पल्सेशन है इंडेक्स फिंगर में तो इंटेस्टाइन की डिफॉर्मिटी है। मिडल साइड में अगर मिडल राइट साइड के मिडल फिंगर में अगर पल्सेशन है तो गॉल ब्लैडर की डिफॉर्मिटी है। अगर लेफ्ट साइड के मिडल फिंगर में डिफॉर्मिटी है तो आमाशय में कुछ तो दोष दूष्य का समुच्चय आशय में बना हुआ है। और राइट साइड के अगर रिंग फिंगर में है तो पेरिकार्डियम में डिफॉर्मिटी है। और लेफ्ट साइड में अगर रिंग फिंगर में अगर पल्सेशन हमें देखने को मिलते हैं तो वो यूरिनरी ब्लैडर के रिलेटेड उसका दोष दूष्य का स्थान संशय वो बताता है। तो कुछ इस तरीके से राइट साइड में इंडेक्स फिंगर में कोलॉन, मिडल फिंगर में गॉल ब्लैडर और रिंग फिंगर में पेरिकार्डियम। उसी तरह से लेफ्ट साइड में इंडेक्स फिंगर में स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडल फिंगर में स्टमक और रिंग फिंगर में यूरिनरी ब्लैडर हमें देखने को मिलते हैं। सेम उसी तरह अगर थोड़ा सा डीपर जाएंगे तो ये सुपरफिशियल ऑर्गन हो गए, और डीपर जाएंगे तो उसी तरीके से हमें राइट साइड में हमें इंडेक्स फिंगर में लंग, जो कि वायु का और प्राण वायु का, उदान वायु का स्थान है, वहां पे देखने को मिलेगा राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में हार्ट, जो कि प्राण का संबंध है, तो राइट और वैन का संबंध है। तो ये इंडेक्स फिंगर में राइट साइड में हमें लंग और लेफ्ट साइड में हार्ट देखने को मिलेगा। राइट साइड में लीवर है तो मिडल फिंगर में राइट साइड की जो भी पल्सेशन होगा वो लीवर के साइड साथ होगा। लेफ्ट साइड का जो पल्सेशन है वो स्प्लीन के साथ होगा। राइट साइड का जो पल्सेशन है वो सर्कुलेशन के हिसाब से रसव और प्राण रक्त व स्रोतों के साथ वो सर्कुलेशन दिखता है। और रिंग फिंगर में अगर लेफ्ट साइड के अगर पल्सेशन है तो किडनी का मूत्र से क्लेद वहनन वो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे हमने देखा कि सुपरफिशियल में राइट राइट साइड लेफ्ट साइड में यूरिनरी ब्लैडर था, और सेम डीपर में जाएंगे तो किडनी ये ऑर्गन है। मतलब ये रिंग फिंगर जो है वो किडनी और ब्लैडर को डिनोट करता है। तो देखा जाए तो ये जो ऑर्गन है, जो बॉडी मीडियन क्लॉक जो है, जो 12 घंटों का इंप्रेशन बताता है, तो उस हिसाब से हमने सब ऑर्गन करीबन हमने देखे हैं। बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इंडोक्राइन ग्लैंड वो हमने पेरिकार्डियम और सर्कुलेशन हमने यहाँ पे लिया है। बाकी सब हमने बराबर से सब ऑर्गन हमने वहाँ पे वात पित्त कफ के सुपरफिशियल और डीपर ऑर्गन में हमने देखे हैं। तो उस हिसाब से हमें ये ऑर्गन यहाँ पे हमें फिफ्थ और सिक्स्थ लेयर में देखनी है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास समरी मिलती है। समरी होना भी बहुत जरूरी है। मतलब हमने क्या देखा, कहाँ तक देखा और क्या-क्या डिफॉर्मिटी है। तो इस ये टेबल को अगर हम सम अप करेंगे तो हमें फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ लेयर का अगर हम सम अप करेंगे, जहाँ-जहाँ पे यत्र संग ख विघ्न तत्र व्याधि उपजय, तो ये पल्सेशन वही बताता है कहाँ पे पल्सेशन है, कौन सा दृष्टि हुई है और कौन से धातुगत अवस्था में हुई है, कौन सा ऑर्गन वहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन से प्रकृति वैधर्म्य। बिकॉज सुख साध्य, कृष्ण साध्य और याप्य में अगर देखेंगे तो प्रकृति सम रहेगा तो वो सुख साध्य है, और प्रकृति वैधर्म्य में रहेगा
तो वो पुरुष साध्य है। तो उस हिसाब से हमें भी ये नाड़ी को भी उस तरीके से हमें देखना है। कंटिन्यूअस हमें ये पेशेंट के ऊपर ये चार्ट हमें रिकॉग्नाइज करना है। तो ये 7 लेयर हमें हर सेक्टर में कुछ ना कुछ अलग बताती है। तो ये कंटिन्यूअस अगर देखने के बाद हम एक्सपर्ट बनते हैं नाड़ी परीक्षण में। ये कंटिन्यूअस रियाज़ का ये एक बात है। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि, ये सीक्वल है, उससे हमें कंटिन्यूअस पेशेंट की ओर कम से कम 50 पेशेंट की ओर रोज सुबह में देखना है। एक दिन में आप दौड़ के हुसैन बोल्ट नहीं बन सकते, उसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा। हमारे शरीर में जो 3,50,000 नाड़ियां हैं, वो एक दिन में नहीं समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए 7 स्तरों में ये जितने भी नाड़ियां हैं, जितना भी उसका आश्रय है, उसका व्यक्त स्थान है, उसको हमें समझना है। और कंटिन्यूस उसका समझने के बाद हम एक इस मुकाम पे पहुंचेंगे कि मुझे आज कुछ तो समझा। थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। नाड़ी को अपग्रेड करते रहिए, उसका नॉलेज हर जगह पे पहुंचाइए। बिकॉज नाड़ी ये लुप्त हुई एक परीक्षा है, उसको हमें डेवलप खुद ही करना होगा, खुद से करना होगा। थैंक यू।